नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एड हब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्कशीट लेआउट एंड डेटा को कैसे एडजस्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मुझे ये बी कॉलम, ये पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं ये बी कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। ऊपर देखिए यहाँ पे इंसर्ट बोल के हैं, ये एरो को क्लिक करूँगा। यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम का ऑप्शन है, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। पर ये सही तरीका नहीं है, मैं आपको फास्ट तरीका बताता हूँ। इसको अंडू कर देंगे कंट्रोल जेड से, तो हम यहाँ बी में जाएंगे। बी कॉलम में राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए ये इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, इंसर्ट कर देंगे तो ये आपका कॉलम इंसर्ट हो गया। हमेशा याद रखिए कॉलम लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। अब इसको डिलीट करने के लिए सेम प्रोसेस, बी में जाएंगे, राइट क्लिक, डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। सिमिलरली हम रोज के लिए भी करते हैं। समझ लिए मुझे ये रो नहीं चाहिए 10 नंबर का, तो राइट क्लिक करूँगा, डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड से वापस ले आऊँगा, रो इंसर्ट करना है, सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, इंसर्ट, तो देखिए यहाँ रो इंसर्ट हो गया। पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपकी राइट साइड में भी अगर आपको कोई डेटा है जिसको आप स्प्लिट नहीं करना चाहते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो वो भी स्प्लिट हो जाएगा। तो इसका भी एक तरीका है। कंट्रोल सेट करते हैं, मुझे यहाँ पे रो चाहिए पर मेरा ये डेटा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए समझ लीजिए मुझे ये 9 और 10 के बीच में चाहिए रो, तो ये 10 का डेटा मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए इंसर्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। हम लोग शिफ्ट सेल डाउन करेंगे तो ये 10 वाला रो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और एक नया रो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ नया रो आ गया और हमारा ये राइट साइड का डेटा भी इफेक्ट नहीं हुआ। कंट्रोल जेड सेंड टू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो न्यू सैलरी कॉलम है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है C2 + 2000। C2 मतलब ये कॉलम हो गया सैलरी का, इसमें 2000 ऐड हुआ तो ये न्यू सैलरी का कॉलम बन गया। अब हम अगर B और C के बीच में कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो C में हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, ये कॉलम इंसर्ट हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था पहले देखिए C2 + 2000 था, अभी D2 + 2000 हो गया। मतलब कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला शिफ्ट कर दिया है, तो इससे आपका फॉर्मूला इफेक्ट नहीं होगा। जो पहले कैलकुलेशन थी वही अभी रहेगी। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब सपोज मुझे कोई कॉलम हाइड करना है, जैसे मुझे ये बी कॉलम हाइड करना है, तो सिंपली मैं इस पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, या हाइड का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, ये हाइड हो गया। अब आप देख रहे हैं ए और सी के बीच की बाउंड्री में डबल लाइन आ गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉलम हाइड है। तो वापस लाने के लिए डबल क्लिक करेंगे बीचों बीच, ये देखिए वापस आ गए। सिमिलरली अगर मल्टी कॉलम्स हमें हाइड करने हैं तो हम इसको समझ लें, मुझे BH and I ये 3 कॉलम्स हाइड करने हैं। तो मैंने बी को हाइड कर दिया, क्लिक किया, सॉरी, कंट्रोल की प्रेस करूँगा, एच को क्लिक सिलेक्ट करूँगा, आई को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, हाइड। नॉर्मली लोग हाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रिंट में नहीं शो होता है। जैसे मैं यहाँ देखिए प्रिंट में जाके प्रिंट व्यू देखता हूँ तो देखिए जितने हमने हाइड किए थे वो प्रिंट में नहीं आ रहे। तो जनरली इसीलिए लोग हाइड करते हैं कि वो प्रिंट में नहीं लाना चाहते। और भी रीज़न हो सकते हैं, जिसको बैक कर देते हैं। अब ये मल्टी कॉलम्स हाइड किए हैं तो अब इसको वापस लाने के लिए आप वही डबल क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत सारे कॉलम्स हाइड हैं इकट्ठे तो इसको कलेक्टिवली हम अनहाइड कर सकते हैं बिना एक एक करके करने से। यहाँ पे आप शीट को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड, सब आ गए। और एक तरीका है,
कंट्रोल Z कर दूंगा मैं। ये हाइट है, सिलेक्ट कीजिए शीट को। अब कोई भी दो कॉलम की बाउंड्री के बीच में आप डबल क्लिक कर दीजिए, कोई भी, चाहे वहाँ पे हाइड हुआ हुआ कॉलम है या नहीं हुआ हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं ये N और O के बीच में डबल क्लिक कर देता हूँ, आ गया। सिमिलरली रोज के लिए भी सेम भी प्रोसेस है। मुझे ये 6 नंबर होने चाहिए, क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, हाइट। अब सिमिलरली इसके दोनों के बीच में ये देखिए डबल लाइन आ गई है, डबल क्लिक किया, वापस आ गए। मल्टी रो सेलेक्ट करेंगे, 6 कर दिया हमने, कंट्रोल की दबा के रखूँगा, 8 कर दिया, 11 कर दिया, राइट क्लिक, हाइट, तीनों हाइड हो गए। अब सिमिलरली एक साथ लाने के लिए शीट को सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक, अनहाइड, ये आ गए। या आप पूरी शीट को सिलेक्ट करके कोई भी दो रो के बीच की बाउंड्री डबल क्लिक करते तो वो आ जाता। सपोज मुझे ये डेटा को नीचे कॉपी करना है, ये 17th जो रो है यहाँ पे कॉपी करना है, तो जनरली हम लोग कॉपी पेस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल C मैं प्रेस करता हूँ, ये कॉपी हो गया। या 17th में आऊँगा, यहाँ पे सेल को एक्टिव करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसको अंडू कर देते हैं। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ देखिए, माउस को देखिए मेरे, यहाँ एज में जाइए, ये देखिए ये साइन चेंज हो गया है। यहाँ देखिए, अभी एज में देखिए, कंट्रोल की को प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ छोटा प्लस आ गया एरो के पास में, नीचे ड्रैग कीजिए। इस तरह से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका दिखाता हूँ, सिलेक्ट किया अब हमने, यहाँ एज में आए, राइट क्लिक कीजिए, माउस का राइट क्लिक दबा के रखिए, अब नीचे ड्रैग कीजिए, माउस की रिलीज कीजिए, यहाँ पे कॉपी हेयर, कंट्रोल Z कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, अब मैं इसको जस्ट लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, नीचे करूंगा तो ये कट पेस्ट हो जाएगा। आप कोई भी एज में कर सकते हैं, आप यहाँ साइड में भी कर सकते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे जहाँ ये था, या कहीं भी कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट तरीका है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सेल्स, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट है। A3 में सेल्स है, A4 में एक्सपेंसेस है, A5 में प्रॉफिट्स है, A8 में परसेंटेज सेल्स चेंज, 9 में परसेंटेज प्रॉफिट चेंज है, और 10 में परसेंटेज एक्सपेंसेस चेंज है। तो ये ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ सेल्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट है, यहाँ सेल्स प्रॉफिट एक्सपेंसेस है। तो हमें ये एक्सपेंसेस को सेल्स और प्रॉफिट के बीच में लाना है, तो इसको बोलते हैं ड्रैग एंड इंसर्ट। यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे, फिर इसको कट करेंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे। उससे अच्छा एक तरीका मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, जस्ट शॉर्टकट है। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज एक्सपेंसेस चेंज को, ऊपर की जो एज है उसमें माउस रखिए, शिफ्ट दबाइए, लेफ्ट क्लिक माउस का, इसको ऊपर ड्रैग कर लीजिए, देखिए अपनी जगह पे आ गया। सिमिलरली हम कॉलम में भी ये कर सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे A है, C, B, D। अब मुझे B को A और C कॉलम के बीच में लाना है, तो हम ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे, यहाँ एज में माउस लेके आएंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। आप मल्टीपल कॉलम भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैं A और B को सिलेक्ट किया,
एज में गया, शिफ्ट दबा के रखा। अब मुझे ये सी और डी के बीच में चाहिए, प्रेस किया लेफ्ट माउस से, यहाँ बीच में आया, अब देखिए दोनों के बीच में आ गया। तो ये सब बहुत इजी और फास्ट तरीके हैं, रादर देन रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, कॉपी पेस्ट करना। आप ऐसे कर सकते हैं, इससे काम जल्दी हो जाता है। कभी कभी हम बहुत बड़ी डेटा लिस्ट में काम करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लिस्ट है। अब ये कंपनी ने बोला है कि हाफ टाइम की जगह में पार्ट टाइम करना है, तो हो सकता है आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो, तो मैनुअली करना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये राइट साइड अपर राइट में जाके देखिएगा, फाइंड एंड सिलेक्ट, इसको क्लिक कीजिए, ये एरो को, यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है आपका Ctrl+H। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डी को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम डी को, यहाँ पे गए, फाइंड एंड सिलेक्ट में एरो दबाया, रिप्लेस। अब यहाँ पे फाइंड व्हाट में हम लिखेंगे हाफ, लिखेंगे हाफ टाइम को हमको पार्ट टाइम करना, तो हाफ लिखेंगे, रिप्लेस विद पार्ट। अब यहाँ पे आपका मैच केस है, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, तो हम इसको दोनों को ब्लैंक छोड़ देंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। देखिए वो ऑल डन, वी हैव 96 रिप्लेसमेंट्स, जितना हाफ टाइम था वो पार्ट टाइम हो गए, क्लोज कर देंगे। एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे ये आवरली है, 2 आवरली की एंट्रीज है यहाँ पे, और भी हो सकती है इस लिस्ट में, तो इसको हम लोग को फुल टाइम करना है। इसमें यहाँ फॉर्मेटिंग की हुई है, कलर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, रिप्लेस में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट में हम लिख देंगे आवरली, रिप्लेस विद कर देंगे फुल टाइम। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो हमें पता है कि जो आवरली है उसमें येलो कलर किया हुआ है, तो एक बार फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाएंगे, यहाँ येलो सिलेक्ट कर देंगे। अब आपको इसको रिप्लेस करना है कलर से तो कर सकते हैं, तो नहीं भी कर सकते हैं, तो हम समझ लीजिए यहाँ पे ये कलर दे देंगे ब्लू, ओके करेंगे। आवरली को फुल टाइम में करना है, येलो से ब्लू करना है, रिप्लेस ऑल कर देंगे। 2 ही थी रिप्लेसमेंट्स यहाँ पे लिस्ट में, ओके क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये बिल्डिंग का जो कॉलम है इसमें वेस्ट है, समझ लीजिए ये वेस्ट की जगह अब इसमें वेस्ट कोस्ट हमें ऐड करना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे बी कॉलम को, फाइनेंस सिलेक्ट में जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पे वेस्ट सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेस भी कर देंगे वेस्ट कोस्ट। अब यहाँ फॉर्मेट में नो फॉर्मेट कर देंगे, क्लियर फाइंड फॉर्मेट कर देंगे, यहाँ कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। अब इसमें आप वेस्ट में, तो यहाँ एक ही वेस्ट है, तो यहाँ पे आप मैच एंटायर सेल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। रिप्लेस ऑन 126 रिप्लेस 1 क्लोज कर देंगे। देखिए वेस्ट, यहाँ वेस्ट कोस्ट हो गया सर। हम फाइंड फीचर का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम है, सिलेक्ट करेंगे या फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, फाइंड। अब समझ लीजिए हमें रिक देखते हैं, इसमें रिक है कि ना, फाइंड ऑल करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तो समझ लीजिए हम इस रिक को खोज देते हैं, रिक कॉम्स को, लेकिन हो सकता है ये लिस्ट बहुत बड़ी हो, जैसे RIC के सब में ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे पैट्रिक में भी RIC के हैं, पैट्रिक में भी RIC के हैं, हो सकता है ये लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे मैच केस करेंगे, इससे हो सकता है हमारा सर्च है थोड़ी नैरो हो जाए। फाइंड ऑल करेंगे, यहाँ देखिए थोड़ी कम हो गई है, जो रिक थे और एक रिकी भी इसने ले लिया है, तो फेडरिक जो RIC के वाले थे वो सब हट गए हैं, तो मैं इसको हटा के करते हैं। तो यहाँ पैट्रिक, फेडरिक, एरिक्सन या मैच केस किया तो ये सब फिल्टर हो गए। तो फाइंड और रिप्लेस का भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लार्ज डेटा सेट में ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।